कर रहे हैं, इसको लेकर क्या? ये जानकारी हमको ये जब डिमोलेशन हो गया तब हुई। इसका कोई इस तरह का मतलब इन लोगों का जो कि 100 साल से 105 साल है इसको हो गया। तब आखिर हम ये जानने आपके जरिए जानना चाहते हैं इन जिम्मेदार लोगों से कि ऐसी कौन सी परिस्थिति में निर्णय लेना पड़ा कि एक बैग पूरा ढांचा जितना था, अगर ढांचा ये विवादित था तो पहले इतने दिनों से क्यों नहीं उस पर उसको ढाया गया। एक रात में निर्णय लेने पर क्यों इतना मजबूर होना पड़ा कि रातों रात उसको खत्म कर दिया गया। आपने कहा इसके लिए आपको चाहे सड़क पे आना पड़े। हाँ जरूर। ये आप यहाँ पे सांसद का आपने चुनाव लड़ा है, सेकंड पोजीशन पे थे और 4 दिन के बाद अदालत की प्रक्रिया आ रही है, किस तरीके से? 4 दिन के बाद नहीं, जो चीज़ गलत है घटना की जानकारी हुई, घटना के बारे में हम थे, हम कई बाहर से हमारे और जैसे हमें जानकारी हुई कल आए यहाँ। सर, जिस दिन से विवाद शुरू हुआ है उस क्षेत्र के लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ आते हैं चुनाव में और जब यहाँ कोई समस्या होती है तब कोई निर्णय नजर आता है, यहाँ की जनता अकेली पड़ जाती है, उनके साथ कुछ खड़े होने वाला नहीं। ये क्या हो रहा है तो जनता की बात हम लोग कर रहे हैं। सर, मजार जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी, वहाँ पर विवाद हुआ, ताला लगा, उसके बाद करीब 30 दिन बाद होता है, लेकिन वहाँ पर कोई खड़ा नहीं हुआ, उसको तोड़ दिया गया। नहीं, आप बताइए, इतने पूरे जिले भर की फोर्स रही होगी, रात के अंधेरे में कौन खड़ा होने लगा 4-5 बजे भोर में जब इस तरह की कार्रवाई हुई। सवाल ये है कि आपकी समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी इसी जगह पे हैं और उन्हीं का दिया हुआ स्ट्रक्चर भी था, उनके निधि से बना हुआ था, मगर जब से ये विवाद चला उनका ना एक स्टेटमेंट आया ना कोई चीज़ आया। 20 दिन के बाद डेमोलिश हुआ। बताया यहाँ की जनता क्या हमेशा इसी पर रहेगी कि सिर्फ वोट लिए जाएंगे नेताओं से और जनता को चला जाएगा। आप बताइए कि अगर वहाँ पर किसी कोई विधायक अपनी निधि से कोई प्रस्ताव देता है तो बिना जांच के क्या कोई अधिकारी उसको तुरंत साहब हम कहते हैं हम अपने घर बनवाने के लिए प्रस्ताव दे दें, अगर वो गलत होगा तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब वहाँ पर रैन बसेरा बन रहा है, रैन बसेरा किसके लिए बनेगा? कोई विधायक जी अपने घर के वालों के लिए तो नहीं बनाएंगे, जनता के लिए तो रैन बसेरा बना है। और उस समय जब प्रस्ताव आया तो उस समय के कलेक्टर ने उसको क्यों नहीं खारिज किया? अगर ये इस तरह का यहाँ पर होती ऐसी कौन सी मतलब वो पड़ गई, कौन सा कानून बन गया जिस कानून के तहत वो आपके पास उसका पूरा स्ट्रक्चर डिमोलिश करने की जरूरत पड़ती है। ये सरकार में जितने कानून में, भारतीय संविधान में जितने कानून हैं सारी चीज़ डिफाइंड है। या आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद पहले के जितने कब्जे हैं उसके बारे में सरकार के एक्ट हैं, चाहे जमींदारी एक्ट हो सेक्शन 9, चाहे रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 4, जितने लोगों का अगर कब्जा है और सरकार का विषय है उसको आप बिना बताए बिना सुने और उस पर कोई कार्रवाई करने का ऐसी कौन से एक्ट में लिखा हुआ है कि आप उसको डिमोलाइज करके उसको तोड़ करके उठा ले जाएंगे। सर, इस कार्रवाई से यहाँ के लोगों में है, आपने अभी बोला है तो समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई को किस तरीके से देखती है और आप लोगों द्वारा इसमें आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी, यहाँ के जनता को क्या असर होगा? देखिए, यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के माध्यम से गवर्नर को बताएंगे, अवगत कराएंगे। और ये देखिए कि इसके लिए हम आपको बताएं, देखिए अखबारों में भी लिखा हुआ है अभी भी ये जो अभी तमाम सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, कहीं तब्दीली मजहब का वो है, कहीं तोड़ दिया जा रहा है, बिना बताए आप कैसे कर पाएंगे? और यहाँ जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों की श्रद्धा और इस श्रद्धा को के साथ खिलवाड़ किया किस सेक्शन में लिखा हुआ है, कानूनी कार्रवाई करेंगे ना। मान लीजिए अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर किस कानून के तहत कौन से सेक्शन किस भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके तहत आपने कार्रवाई की, ये तो हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। उन्होंने जो किया गलत किया, इसकी हम निंदा करते हैं और इससे जिम्मेदार लोग इसमें इन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं और जो जनता के भावनाओं को ठेस पहुँचा है ये इसके लिए जो भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। मर्यादित एक मर्यादा है
एक तरीका है और एक राजनीतिक रूप से मर्यादित ढंग से इसकी रणनीति जो मतलब जनता के साथ है और कोई अन्याय और किसी तरह का दबाव बना करके जो राजनीति होती है ये निंदा का विषय है। प्रजातंत्र है, ये जमहूरियत की व्यवस्था है और इसमें जनता को दबा करके जनता के लोगों की भावनाओं के साथ व्यवहार करके प्रजातंत्र नहीं चला। जनता की सरकार है, जनता के लिए बनी है, जनता के हित की बात होनी चाहिए। अगर जनता के हित की बात नहीं होती है तो सरकार और सरकार में शामिल जो अधिकारी हैं उनके उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। संसद सत्र चालू होने वाला है, क्या आपकी पार्टी इस बारे में कोई चीज़ स्टैंड लेगी? इसके बारे में हम अपने नेताओं से बात करेंगे जरूर। हम तो इसीलिए बात है ये इस पर हम जानना चाहेंगे कि सरकार ने देखिए अभी यहाँ पर एक हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का वो है, ये मेरा लिखा नहीं है, इसमें लिखा हुआ तब्दीली मजहब कानून पर यूपी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लिखा हुआ। तो इसमें मतलब ये चलिए बड़ी बात हो गई। आप कोई अधिकार में एक अधिकार क्षेत्र में है लॉ एंड ऑर्डर, आपके अधिकार में क्षेत्र में है कि जमीन का मालिकाना हक किसका, तो उस समय एक ही प्लाट में दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? एक में कॉलेज उसी नंबर में कॉलेज बनता है, रैन बसेरा बनता है कि उसको पैसा खारिज करने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता है, सरकारी मुलाजिम होते हैं, चाहे CPO हो चाहे DM हो। उस समय जांच क्यों नहीं हुई कि ये ज़मीन ये नाजायज गलत तरीके से बनाई गई है और गलत तरीके से बनाई गई होती तो उस पर कब्जा हटाना उस समय चाहिए था। ऐसी कौन सी मतलब इतनी इमरजेंसी आ गई कि रातों रात बिना किसी प्रकार पक्ष सुने